गुड मॉर्निंग इंडिया। कोई हमें बार बार अपमानित करे तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल से अक्सर उस आदमी को गुजरना पड़ता है जो स्वयं को रास्ता बनाता है या चुनता है। उसे अपमान का घूंट पीना पड़ता है। बनाए हुए रास्ते पे अगर चलोगे तो वहां अपमानित नहीं होना पड़ेगा, और खुद रास्ता क्रिएट करोगे तब तो हर कदम पे अपमानित होना पड़ेगा। अभी माना हुआ चीज है, कोई भी चीज अगर माना हुआ है तो सब निश्चिंत है कि यही चीज सही है। पर तुम उस चीज को अगर चैलेंज दोगे कि वो चीज गलत है, तब तो तुझे परेशानी होगी और तुझे हर कदम पर चोट दिया जाएगा, क्योंकि तुम सिस्टम को चैलेंज दे रहे हो। और सिस्टम को चैलेंज दे रहे हो तो हर आदमी सिस्टम से बंधा हुआ है, और जो आदमी सिस्टम से बंधा हुआ है वो चोट तो बराबर देगा। भगवान बुद्ध को कई एक बार अपमानित करने की कोशिश हुई, या यूं कहे कि अपमानित भी किया गया। भगवान बुद्ध एक रास्ते से जा रहे थे, एक युवक ने उनके मुंह पे थूक फेंक दिया, पर भगवान बुद्ध थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा विचलित ना हुए, और शिष्य ने उस युवक को मारना चाहा। भगवान बुद्ध ने शिष्य को रोका, बोला यार तुम समझ नहीं रहे हो, इनकी बोलने की यही भाषा है, ये थूक नहीं फेंक रहे हैं, इनकी बोलने की यही भाषा है। और वो युवक भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए। एक रोज सदाकत आश्रम में चोरी हुई, और चोरी करते हुए चोर पकड़ा गया। रात के 2 बज रहे थे। बापू के पास किसी ने खबर दी। बापू बोले कि उन्हें कंबल दे दो, और अगर भोजन नहीं किया है तो उसे भोजन करवाओ, सुबह देखा जाएगा कि क्या माजरा है। बापू के कहने के अनुसार चोर को कंबल दिया गया, सोने की व्यवस्था की गई। जब सुबह हुआ, बापू उनके सामने गए। सबसे पहले बापू ने पूछा कि आप लंच किए या नहीं किए। चोर फपक के चरणों पे गिर गया और बापू से बोला कि मेरी मजबूरी थी। बापू बोला मैं जानता था, और बापू ने खिला पिला कर कुछ पैसे देकर चोर को विदा किया। तो ये होता है तरीका। अगर उस चोर को थाने भेजा जाता तब तो थाने वाले उसे सदा के लिए चोर बना देते।
उसके ऊपर चोर लिख देता, क्योंकि थाने के बाद जेल, और जब भी आप चोरी के केस में जेल जाइएगा, जेल में 10 चोर से मिलिएगा, चोरी करने के तरीके और जानिएगा, और अब आप प्रोफेशनल चोर बन गए। आपके पीठ पर चोर लिख दिया थाने ने। तो बापू का तरीका सही था, बुद्ध का भी तरीका सही था। किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें चाहे कोई कितना भी अपमानित करे, पर हम संयम से काम लें। हम ये नहीं भूले कि सामने वाला जो अपमानित कर रहा है उसमें भी परमात्मा है, और अगर हम भद्दा तरीके से पेश आते हैं तो हम भी परमात्मा की कलाकृति का अवहेलना करेंगे। इससे बचें, क्योंकि वो सामने वाला भी व्यक्ति गॉड की कलाकृति है जो आपकी अवहेलना कर रहा है। इसीलिए उससे उसी तरीके से निपटे ताकि गॉड को भी कष्ट ना हो कि हमारी कलाकृति की अवहेलना हुई। तो बापू का भी निपटने का तरीका सही था, बुद्ध का भी निपटने का तरीका सही था। अगर कोई व्यक्ति हमें गधा कहता है, हम उस समय गधा नहीं होते। हम जब उसके साथ गाली गलौज करते हैं तब हम पूर्णतः गधा बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर गधा के या सुगर के है या कुछ भी के, आप उसे अनसुना कर दें, यह भी एक तरीका है नेगलेक्ट करने का। पर होता क्या है, उसने हमें गधा कर दिया और हम गधा बन जाते हैं, हम सुगर बन जाते हैं। हम तब तक गधा नहीं होते हैं जब तक हम सुनते रहते हैं। जब हम मार के उतावला हो जाते हैं तब गधा बन जाते हैं। तो कोई भी शख्स आपको कभी भी कितना भी अपमानित करे, उससे बुद्ध के तरीके से निपटे, उससे बापू के तरीके से निपटे। क्योंकि प्रत्येक मानव में गॉड का वास होता है। अगर उस मानव को आप विरोध करते हैं, आप विरोध करते हैं उस मानव का, तो उस कलाकृति का भी विरोध होता है जो गॉड ने बनाया। इसीलिए आप सूझबूझ तरीके से, बुद्ध के तरीके से या बापू के तरीके से ही निपटे। जय हिंद।